नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुस्तक एवं लेखक 2022 की जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स 2022। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। कुछ सवाल, एक दो सवाल पुस्तक लेखक से हर परीक्षा में ज़रूर आते हैं और सारे जो डिस्कस किए जाएंगे वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी रिसेंट में वीडियो अपलोड किए गए उन्हें आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुस्तक एवं लेखक 2022। सबसे पहली पुस्तक है वो है ममता बियॉन्ड। इसके लेखक है जयंता घोषाल और अरुणव सिन्हा। तो ये ममता बनर्जी पे ये पुस्तक है। उन्होंने जब बंगाल चुनाव को जीता था उस पे के बाद ये किताब लिखी गई। तो ममता बियॉन्ड, इसके लेखक जयंता घोषाल और अरुणव सिन्हा हैं। दूसरी किताब है द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। इनको लिखा है, इस किताब को धीरेन्द्र झा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। गांधी एसासीन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एन आइडिया ऑफ इंडिया। बस इतना ही छोटा नाम याद रखना है कि पुस्तक द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे के लेखक कौन है, वो हैं धीरेन्द्र झा। अगली पुस्तक है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। ये पूर्व में SBI, भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन रह चुकी हैं। अगला जो पुस्तक है वो है बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट बाय चंद्रचूड़ घोष। तो सुभाष चंद्र बोस जी पे ये पुस्तक लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को और इसीलिए 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी को। अगली पुस्तक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो ट्राइबल लीडर के क्रांतिकारी थे और इस पुस्तक को लिखा गया है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, और पुस्तक को रिलीज़ किया था महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। अगली पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने किताब को लिखा है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अगली पुस्तक है ऑपरेशन खात्मा। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों को मार गिराया गया था उस पर यह पुस्तक है। RC गांजू और अश्विनी भटनागर ने इस किताब को लिखा है। अगला जो पुस्तक है उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। ये भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी लिखा है इन्होंने, और पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो किरण बेदी के द्वारा लिखी गई किताब है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी के द्वारा। अगली जो पुस्तक है इंडिया दैट इज़ भारत, किसके द्वारा लिखा गया? जे साई दीपक के द्वारा। इंडिया दैट इज भारत लिखा गया जे साई दीपक के द्वारा। अगली पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी के पॉलिटिकल करियर पे। इसको लिखा गया सगारिका घोष के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी आत्मकथा, सगारिका घोष बहुत ही फेमस राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगली पुस्तक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। ये लिखा गया है भारतीय अमेरिकी लेखक आरो खन्ना के द्वारा। आरो खन्ना ने लिखा है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। अगली पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। ये लिखा गया है उमा दास गुप्ता के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर और उनके जो लिटरेचर में वर्क रहे हैं उस पे और सोशल कॉज पे लिखा गया एक किताब है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन बाई उमा दास गुप्ता। अगली पुस्तक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई किताब है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लिखा गया, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कोविड के दौरान पूरे देश में। अगली पुस्तक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक सॉरी। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई किताब है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। कुछ पुस्तक है जिसके फ़ोटो नहीं अवेलेबल हैं। बुक रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, थॉमस मैथ्यूज के द्वारा लिखी गई है रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। अगली पुस्तक है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, रोहन अल्वा के द्वारा। लिबर्टी ऑफ फ्रीडम रोहन अल्वा के द्वारा लिखी गई किताब है। फिर अगली पुस्तक है पिक्टोरियल कॉमिक।
मीनाक्षी लेखी जो कि विदेश मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई किताब है पिक्टोरियल कॉमिक। अगली पुस्तक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ये पूर्व में वित्त सचिव जो थे सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई किताब है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। अगली पुस्तक है प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती। ये मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पुस्तक को विमोचन किया था, प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती इस पुस्तक का नाम। अगला पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस पुस्तक को लिखा नवदीप सिंह गिल ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। फिर बात करते हैं अगला पुस्तक द मिलेनियम योगी। इसको लिखा गया दीपम चटर्जी के द्वारा। द मिलेनियम योगी के लेखक हैं दीपम चटर्जी। फिर इसके बाद जो अगला पुस्तक आता है द ग्रेट टेक गेम। ये लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। ये एमडी हैं इंडिया इंटरनेट फंड के। इंडिया इंटरनेट फंड के एमडी हैं अनिरुद्ध सूरी। इन्होंने लिखा है ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम, जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। अगली पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई। ये रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई किताब है। ये बीसीसीआई के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और मेंबर भी थे रत्नाकर शेट्टी। अगली पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ये बायोग्राफी है पॉप सिंगर उषा उत्तुप की। तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया विकास कुमार झा। उल्लास की नाव इसका नाम है, हिंदी ट्रांसलेशन जो किताब है इसका नाम है उल्लास की नाव। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप उषा उत्तुप की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। अगली पुस्तक है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ये पूर्व में अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। और बुक के लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। तो सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक है अभिनव चंद्रचूड़। अगली पुस्तक है द ब्लू बुक, हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है। द ब्लू बुक के राइटर हैं अमिताभ कुमार। एक अमिताभ घोष है, उसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अमिताभ कुमार इसके लेखक है द ब्लू बुक, अ राइटर्स जनरल। अगली पुस्तक है बुक राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इसके लेखक है गीता परिमल। तो राहुल बजाज तो बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे ये। इनके लाइफ पे पुस्तक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। गीता परिमल ने लिखा है किताब। अगली जो पुस्तक है वो है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। और जो भी इसमें बहुत सारे लोगों ने मिल के लिखा, जो भी एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत सीनियर अधिकारी हैं, उनके द्वारा मिलाकर लिखा गया ये किताब है। और कंपाइल किया गया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा और पब्लिश किया गया रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। अगला जो पुस्तक है रिस्ट एश्योर्ड, एक आत्मकथा। तो रिस्ट एश्योर्ड जो कि पूर्व में भारत के कप्तान थे गुंडप्पा विश्वनाथ, उन पे लिखी गई किताब है। जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है आर कौशिक, उन्होंने लिखी ये किताब है रिस्ट एश्योर्ड, एक आत्मकथा। गुंडप्पा विश्वनाथ जो क्रिकेटर थे, 70 से 80 के दशक में ये खेलते थे भारत की तरफ से। अगली जो पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, दलाई लामा जो कि 14वें दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो जो कि धर्मशाला में रहते हैं अभी। और इनके साथ साथ आर्च बिशप डेसमंड टूटू, इन दोनों ने मिलकर लिखी किताब है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने मिलकर लिखी ये किताब है। अगली पुस्तक है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल हिस्ट्री। तो भारत का जो तेल आयात निर्यात है, तेल जितना प्रोड्यूस करता है, उस पर ये किताब है। ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई किताब है अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल हिस्ट्री। अगली जो पुस्तक है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 2030। इसको एडिट किया है रमेश चंद, प्रमोद जोशी और श्याम खाड़का ने, और रिलीज़ किया गया जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, इसके एडिटर लेखक हैं रमेश चंद, प्रमोद जोशी और श्याम खाड़का। अगली पुस्तक है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये लिखा गया है श्री राम चौलिया के द्वारा। क्रंच टाइम श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। अगली पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर। इसको हिस्टोरियन ऑथर ने लिखा है जिनका नाम है देविका रंगाचारी।
इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पे ये किताब लिखा है, क्वीन ऑफ फायर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। तो झांसी का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया था वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। अगली पुस्तक है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम बाय अश्विनी श्रीवास्तव। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम बाय अश्विनी श्रीवास्तव। फिर इसके बाद बात करते हैं टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर, कारगिल हीरो रह चुके हैं, शहीद हो गए थे। ये लिखा गया मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा। टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 साल के थे जब ये शहीद हो गए। तो इनके लाइफ जो है इस पर पुस्तक लिखी गई बाय मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा। अगली पुस्तक है द मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता द्वारा लिखा गया है। ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं नास्कॉम के। द मैवरिक इफेक्ट को लिखा है हरीश मेहता ने, इसके लेखक है हरीश मेहता। अगली जो पुस्तक है वो है द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट, इसको लिखा है राजेश तलवार ने। बी आर अम्बेडकर के यंग लाइफ पे ये पुस्तक लिखी गई है, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में भी यही नाम है, ऐसा नहीं कि एक लड़का जिसने संविधान लिखा, ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। परीक्षा में भी आपसे यही पूछा जाएगा, द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लिखा राजेश तलवार ने। अगली पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, इसको लिखा है जो पूर्व में सीएजी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय, इन्होंने लिखा है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बीसीसीआई के। फिर इसके बाद बात करते हैं अगली जो पुस्तक है चाइनीज़ फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, चाइनीज़ स्पाइस। चाइनीज़ स्पाइस इसको लिखा है फ्रेंच जर्नलिस्ट रॉजर फेलिगोट ने और इसको हिंदी में फॉरवर्ड किया है विक्रम सूद, जो कि फॉर्मर रॉ के चीफ थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ थे। अगली पुस्तक है लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर्स, इसको लिखा है राशिद किदवई ने। तो 50 ऐसे राजनेता इनकी लाइफ पे एक पुस्तक लिखी गई है जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित, बाला साहेब ठाकरे, सर एपीजे अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर हैं जिनकी लाइफ पे ये किताब लिखी गई है, लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक है राशिद किदवई। अगली पुस्तक है इंडो पाक वार 1971, रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स, इसको लिखा है एयर मार्शल जगजीत सिंह ने और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने। तो याद रखिएगा आप, इंडो पाक वार 1971, रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स बाई जगजीत सिंह एंड शैलेंद्र मोहन। अगली पुस्तक है अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सुना ने ये बुक को लिखा है, अ प्लेस कॉल्ड होम। फिर इसके बाद बात करते हैं लिसन टू योर हार्ट। फिर अगेन इस वीडियो में 2 रस्किन बॉन्ड की किताबें आई। लिसन टू योर हार्ट ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो लास्ट की 2 किताबें अ प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सुनाई के द्वारा और लिसन टू योर हार्ट ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो ये था पुस्तक एवं लेखक 2022 के जून तक का इसमें कवर किया गया है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू।